जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के सामने एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है और उसके आजू बाजू के लोग सब उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी एक दुर्घटना होता है। तो सो गाइस, इस एपिसोड का नाम है ओह माय गॉड और मेरा नाम अवधेश और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टीवी। तो चल गुरु, हो जा शुरू। दोस्तों, आज मैं समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवलर से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। जो ये घटना 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के सामने एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है और उसका आजू बाजू के लोग सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो 19वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास के माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे कि वो दूसरी दुनिया से आ गया हो। इस बीच कुछ उसे समझ आता, तब तक में उधर से आ रही टैक्सी ने उसको टक्कर मार दिया और इसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाता है। जब उसकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, तब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास जो मिला उसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उन चीजों में एक तवेले का टोकन था और एक बिल था, जिस बिल पे घोड़े के तवेले के पता लिखा हुआ था और एक कार्ड था जिस पे रुडेल्फ फिंच नाम लिखा था। उस पर फिंच इस प्रकार का कुछ पता था लिखा और उसके पास $90 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पे 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सब चीज पुराने होकर बिल्कुल नए लग रहा था और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमयी चीजें देखकर वहाँ के पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिंग को चुना और कैप्टन रिंग ने इस काम में जल्द से जल्द लग गया। उन्होंने उस बिल और टोकन से हुए घोड़े के तबेले और उस एड्रेस को ढूंढने में लग गए, पर उसे ये जगह कहीं भी नहीं मिला। तो उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्गों से पूछा और उसको भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड पे जो 5th एव नाम का जगह लिखा था और उस जगह पे वहाँ पे एक 5th एव नाम का ऑफिस था। वहाँ रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच के नाम से जाने लगा। कैप्टन रिंग ने उस समय के सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, पर रुडोल्फ फिंच नाम का कोई अता पता नहीं चला। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई किसी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फिंच नाम के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन रिंग ने अपना तहकीकात जारी रखा। एक दिन सन 1939 में एक एड्रेस बुक पे रुडोल्फ फिंच जूनियर नाम का एक व्यक्ति का पता मिला। जब उस पते पे गया तो वहाँ पता चला कि अब इस एड्रेस पे कोई और रहता है, जिन्होंने रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रुडोल्फ फिंच जूनियर के बैंक का डिटेल्स कैप्टन रिंग को मिला और बैंक से पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर का अकाउंट 5 साल पहले बंद कर दिया गया है, क्योंकि 5 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है, पर उसकी पत्नी अभी जिंदा है जो फ्लोरिडा में रहती है। जब कैप्टन रिंग ने वहाँ पे जाके पता किया तो रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो सुन के वो बहुत हैरान हो गया। उन्होंने बताया रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता थे और वो 29 साल के आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले और उसके बाद वो लापता हो गए और उसके बाद से कभी वापस नहीं आए। यह सुनकर कैप्टन हुबर्ट और उसके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन पता लगी रुडोल्फ फिंच नाम के एक व्यक्ति की 1876 में गुमशुदा रिपोर्ट। मिसिंग रिपोर्ट में रुडोल्फ फिंच का जो हुलिया बताया गया था वो 1951 वाले एक्सीडेंट में जो मर गए थे रुडोल्फ फिंच, उनसे मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट से जुटाए गए सबूतों से ये पता चल गया कि 1876 में गुमशुदा हुए रुडोल्फ फिंच 1951 में आके मरे थे। आखिर 1876 में गायब हुए व्यक्ति 1951 में कैसे आ सकता है, इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। पर जो थ्योरी कहती है टाइम ट्रेवलर यानी टाइम स्लीप से जुड़ी हुई एक घटना थी और जो कि रुडोल्फ फिंच ने एक समय यात्रा की थी। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।